हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ कंसिडरेशन एंड ये मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कंसिडरेशन चैप्टर यूनिट 2 ऑफ बिजनेस लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब होता है, कंसिडरेशन दो चीज़ें होती है। एक तो डिज़ायर होता है एक बंदे का, दूसरा होता है एक्ट या एब्सटिनेंस, कुछ करना या ना करना। यानी कि एक बंदे के डिज़ायर पर अगर मैं कुछ करूं या ना करूं, सच अ प्रॉमिस और एब्सटिनेंस और द एक्ट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। मतलब अगर मैं कहूं कि मैं किसी बंदे के कहने पे, किसी बंदे ने कहा कि मुझे चीनी दे दो, मैं उसे उसके कहने पे उसे चीनी दे रहा हूँ, सो ये कंसिडरेशन होगा उसके लिए एंड वो मुझे पैसे देगा इसके बदले में। वो कंसिडरेशन मेरे लिए होगा, पैसे मेरे लिए कंसिडरेशन होगा, चीनी उसके लिए कंसिडरेशन होगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, When at the desire of the promisor, जब promisor के desire पर the promisee or any other person has done or abstained from doing, यानी कि जब promisor की desire पर किसी बंदे ने या फिर promisee ने कुछ काम किया था या abstain किया था कुछ काम करने से, ठीक है, कोई काम करता है या एब्सटेन करता है या फिर कोई काम करेगा या फिर एब्सटेन करेगा, सच एन एक्ट, ऐसे एक्ट को हम कंसिडरेशन कहेंगे। कंसिडरेशन इज़ एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि कंसिडरेशन में कुछ आप कर सकते हो। कंसिडरेशन इज़ एब्सटेनेंस, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि कंसिडरेशन में आप कुछ नहीं भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये काम कर दे, मैं तुझे 10,000 रुपये दूँगा, इट इज़ एन एक्ट, ये अब एक्ट बन चुका है। बट मैं अगर कहूँ कि ये काम मत करियो, मैं तुझे 10,000 दूँगा, तो ये एब्सटेंस बन चुका है। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि जब तक कंसिडरेशन प्रॉमिसर के डिज़ायर पे नहीं होगा, अगर जब तक सामने वाला बंदा चीनी नहीं मांगेगा और मैं उसे अपने तरफ से चीनी लूँगा, दैट इज़ नॉट कंसिडरेशन। दिस मस्ट आता है यहाँ पे, मस्ट नॉट मे। दिस मस्ट मतलब बहुत कंपलसरी है कि ये प्रॉमिसर के डिज़ायर पे होना चाहिए। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि कंसिडरेशन प्रॉमिसी से लेकर कुछ किसी और पर्सन से भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने चीनी मांगी है, मैंने चीनी मांगी दुकानदार से, दुकानदार का बेटा भी अगर मुझे चीनी देता है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडरेशन, क्योंकि मैंने चीनी कंसिडरेशन में मांगी है। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है, ये डेफिनेशन में भी था। लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, सबसे पहला तो मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। प्रॉमिसर का जब तक डिज़ायर नहीं, कंसिडरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। डिज़ायर या रिक्वेस्ट होना ही होना चाहिए। इसमें केस लॉ आता है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, जहाँ पे दुर्गा प्रसाद जो है प्रॉमिस करता है पी को, प्लांटिफ को, सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल विच वुड बी सोल्ड थ्रू द एजेंसी। दुर्गा प्रसाद प्रॉमिस करता है पी को कि वो उसे कमीशन देगा ऑन पर्टिकुलर जो भी सेल होगी, और वो कुछ दिन बाद उससे मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा, और फिर वो कहता है कि ये जो मार्केट कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये पी ने कंस्ट्रक्ट किया था, ना कि बी ने, बलदेव ने नहीं कंस्ट्रक्ट किया, ये पी ने कंस्ट्रक्ट किया है, इसलिए ये दुकान मेरे डिज़ायर पे नहीं बनी है।
यहाँ पे डिज़ायर की बात आ गई ना, ये दुकान मेरे डिज़ायर पे नहीं बनी है, तो आई एम नॉट बाउंड बाय द कंसिडरेशन। यहाँ पे आई एम नॉट बाउंड टू पे एनी कंसिडरेशन टू बलदेव को मैं कोई पैसे देने के लिए बाउंड नहीं हूँ। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं कहता हूँ कि तू मुझे 1 लाख रुपए देगा, अगर उसके घर वाले भी मुझे 1 लाख रुपए देते तो भी वो कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि वो मूव कर गया उनसे, कंसिडरेशन किसी और से मूव कर गया। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, जो एक्ट परफॉर्म हो चुका है दैट इज़ एग्जीक्यूटेड, एंड जो अभी परफॉर्म नहीं हुआ है वो एग्जीक्यूटरी होगा। तो मतलब जो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है जिस कंसिडरेशन का दैट इज़ एग्जीक्यूटरी, और जिसका हो चुका है वो एग्जीक्यूटेड होगा। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये डेफिनेशन में है इटसेल्फ, सो इट्स ईजी। एंड इशू वीक एरिया, ओके। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट, कंसिडरेशन को एडुकेट होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मुझे साड़ी 200 रुपये में बेचनी है कोई 10,000 वाली, तो एडुकेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्विड प्रो क्यो, जो कानून के नियम के हिसाब से वैल्यूएबल है इन द आइज़ ऑफ द लॉ, वो मैटर करता है। पर अगर कोई एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई कंसिडरेशन सरप्राइजिंगली लॉस है, सरप्राइजिंगली लेस है, और पार्टी एलिज करती है कि कंसेंट वॉज नॉट फ्री, कंसेंट फ्रीली नहीं लिया गया था, यानी कंसेंट फ्री नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, और इस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को एलिगेशन लगाया जा सकता है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ओके अगर कोई बंदा किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए लीगली बाउंड है तो वो उसे कंसिडरेशन उसके लिए चार्ज नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डॉक्टर एक ऑपरेशन की फ़ीस 10,000 रुपये लेता है, दैट इज़ हिज प्रोफेशनल फ़ीस, अगर अच्छा ऑपरेशन हो गया तो वो उसके लिए कंसिडरेशन नहीं ले सकता, दैट इज़ नॉट लीगल। अच्छा ऑपरेशन होने पे वो कंसिडरेशन ज़्यादा पैसे नहीं ले लेगा कि 12,500 रुपये कर दो क्योंकि ऑपरेशन मैंने अच्छा करा, नहीं, जो उसकी चार्ज है वही उसका चार्ज रहेगा। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए और इन द आइज़ ऑफ लॉ वैल्यूएबल होना चाहिए। फिज़िकली और लीगली अगर इम्पॉसिबल है तो वो कंसिडरेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है डजेंट मैटर। Suit by a third party to a contract. Suit by a third party to a contract. A stranger to contract cannot sue. Doctrine of privity of control की बात करते हैं। अगर कोई stranger to contract है ना, a stranger to contract cannot sue the parties to a contract. That is doctrine of privity of control. अगर दो पार्टीज़ डील कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए और बी, तो सी आकर के उन दोनों को स्यू नहीं कर सकता है, फॉर कॉन्ट्रैक्ट नहीं स्यू कर सकता है।
इन केस ऑफ एक्सेप्शन की बात करते हैं, इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट में कोई बेनिफिशियरी है तो वो अपने बेनिफिशियरी राइट्स के लिए स्यू कर सकता है, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, इन केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट के अगर फैमिली सेटलमेंट के अंदर दो भाई बांटते हैं, प्रॉपर्टी बांटते हैं, और तीसरा भाई रह जाता है, हु इज़ नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बट ही हैज़ द राइट टू द प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास राइट है उस प्रॉपर्टी का, सो ही कैन स्यू द ब्रदर्स पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसके पास उस प्रॉपर्टी का राइट है, क्योंकि वो उस फैमिली सेटलमेंट का पार्ट है और कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, जबकि उसका राइट है वो। इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट, आर्टिकल 21 कहता है फ्रीडम टू मैरी और अ प्रोविज़न में बी मेड। ओके, अगर किसी बंदे के शादी के अरेंजमेंट में किसी का बेनिफिट ऑफ अ पर्सन में फाइल सूट, किसी के बेनिफिट में, in the case of assignment of a contract, अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट, मान लो दो पार्टीज़ हैं, एक ने काम करने के लिए प्रॉमिस किया है और ये जो काम है ये मैं किसी और से करवाता हूँ, असाइन कर देता हूँ किसी को ये काम, सो ये जो थर्ड पार्टी है ये भी स्यू कर सकती है, दिस कैन स्यू, बट एक्सेप्शन ये है कि ये थर्ड पार्टी जो होती है ये पर्सनल स्किल नहीं होना चाहिए। अगर मान लो इसका पर्सनल स्किल है, कोई सिंगिंग है मान लो, तो ये इससे नहीं करवा सकता है, इसको ही करना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल, अगर मैं अपने कंडक्ट से एक्नॉलेज कर देता हूँ कि मैं ये काम करूँगा, सो आई कैन नॉट बैक ऑफ नाउ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और सी एक्नॉलेज कर देता है कि ए का डेट मैं पे करूँगा, सो सी इज़ नाउ अ पार्टी टू C is not binded in the obligation toward the third party. In the case of covenant running with the land, अगर कोई लैंड पे कंडीशंस रन कर रही हैं, सो मेरा जो बेनिफिशियरी होगा उस लैंड का, ही कैन ऑल्सो स्यू द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए पार्टी है और बी पार्टी है, अगर ए पार्टी ने बी को लैंड बेची और बी को मना किया है, कंडीशन दी है कि ये तुम यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाओगे या फिर इस एरिया पे तुम कोई बिल्डिंग नहीं बनवाओगे बड़ी, सो अगर ये ए मर भी जाता है तो इसका बेटा भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट यानी बी को स्यू कर सकता है, क्योंकि वो सक्सेसर है उस लैंड का। कॉन्ट्रैक्ट एक्टर टू द एजेंट, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एनफोर्स कर सकता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को जहाँ पर एजेंट ने अपने राइट्स और अथॉरिटी के अंदर एक्ट किया हो। अगर उसने अपने राइट्स और अथॉरिटी के अंदर एक्ट किया है तो मतलब थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि प्रिंसिपल जो है वो भी एनफोर्स कर सकता है द कॉन्ट्रैक्ट को। वैलिडिटी ऑफ अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की बात करते हैं जहाँ पे कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी कि जहाँ पे नेचुरल लव और अफेक्शन की बात होती है। सो सिंपल, अंडर द सेक्शन 25 इट मस्ट बी आउट ऑफ नेचुरल लव
एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज़। पार्टीज़ के बीच में नेचुरल लव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ, पेरेंट सन, डॉटर वाइफ एक्सेट्रा। पार्टीज़ मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर। पार्टीज़ के पास नियर रिलेशनशिप होना चाहिए कि क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। थर्ड, इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये रिटन होना चाहिए चीज़। फोर्थ, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। It must be in writing and it must be registered under the law. These are intent to create legal relationships. फर्स्ट टू जो हैं वो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं। अगर जब इसमें सोशल अग्रीमेंट्स थे, इनमें अगर हमने इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कर दिया तो ये अब ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है एंड दिस मस्ट बी फॉलोड और द पार्टी कैन बी सूड। कॉम्पनसेशन फॉर वॉलंटरी पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अगर मैंने कोई सर्विस वॉलंटरीली सर्विस की है किसी के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी का फ्री में एसी ठीक कर दिया एंड वो मुझे प्रॉमिस कर देता है कि मैं तुम्हें इसके बदले कॉम्पनसेशन दूंगा, देन ही कैन नॉट बैक ऑफ हिज वर्ड, ही हैज़ टू प्रोवाइड मी द कॉम्पनसेशन। अब इसकी कंडीशंस की बात करते हैं। सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरी, वॉलंटरीली होनी चाहिए सर्विसेज की मैं वॉलंटरी अपनी तरफ से कर रहा हूँ सर्विस। दूसरा, रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के लिए हुई होनी चाहिए सर्विसेज, मैंने एसी जिसका ठीक किया उसके लिए एसी ठीक किया है। थर्ड, प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए एट द टाइम एंड सर्विस वर रेंडर्ड, जब वो घर पे था तब मैंने उसके लिए सर्विस करी, जब वो वहाँ था तब मैंने उसके लिए सर्विस करी। जब वो प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंटेड टू कॉम्पनसेट, प्रॉमिसर का इंटेंट था कि वो कॉम्पनसेट करेगा। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, अगर मैं प्रॉमिस कर देता हूँ टाइम बार डेट की जो कि 3 साल में ख़त्म हो जाता है, टाइम बार डेट बाय लिमिटेशन एक्ट, सो इसके लिए मुझे कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होगी एंड आई वुड बी बाउंड लीगली। एजेंसी की बात करते हैं। एजेंसी में कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती, अगर मुझे किसी को एजेंट बनाना है तो कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है मुझे। कंप्लीटेड गिफ्ट, अगर मुझे कोई गिफ्ट देना है आई डोंट नीड अ कंसिडरेशन। बेलमेंट की बात करें लेटर चैप्टर में आएगा तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। चैरिटी की बात करें, चैरिटी में भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है अनलेस अगर प्रॉमिसी ने, अगर मान लो मैं प्रॉमिसर हूँ, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं 1 लाख रुपए मंदिर में चढ़ाऊँगा, जो कि हुआ था मिस्टर के ने प्रॉमिस किया था मिस्टर जी को कि वो 1 लाख रुपए मंदिर में चढ़ाएगा और मिस्टर जी ने इनकर कर लिया खर्चा मंदिर बनवाने का, मंदिर को रेनोवेट करवाने का 2.5 लाख रुपए। सो आई एम बाउंड टू पे 1 लाख रुपीज़, जितना मैंने प्रॉमिस किया था एटलीस्ट उतना बाउंड टू पे होगा। मैं आई कैन नॉट बैक ऑफ माई वर्ड एंड देयर इज नो वे आई कैन बैक ऑफ माई वर्ड एंड दिस चैप्टर इज़ डन मैन।